नमस्ते, स्वागत है आप सबका अपना चैनल क्लीन भोजपुरी में। तो वीडियो को आगे देखने से पहले लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं खेसारी लाल यादव का, जो कह लीजिए एक तरह से दलाल या चमचा या जो भी है, कुछ भी उसको कह सकते हैं, या यूट्यूबर कह लीजिए, महेश पांडे। जी हाँ, मैं इस वीडियो में उसका खुलेआम नाम ले रहा हूं क्योंकि इस गधे ने ऐसा काम ही किया है। काम क्या किया है मैं आप सबको बता दूं। ये जो है राजन सिंह मुकुट, जिसका एक चैनल है राजन सिंह मुकुट, आप लोग देखे भी होंगे और देख भी रहे होंगे, पवन सिंह का फैन जितने भी है। राजन सिंह मुकुट का एक साफ सुथरा कंटेंट आता है, जो भी आता है रिसर्च के द्वारा आता है और बहुत ही बढ़िया। मतलब मुझे नहीं लगता है कि भोजपुरी का कोई ऐसा आदमी होगा या कोई फैन होगा जो कि मतलब किसी का फैन होगा, भोजपुरी का जो फैन होगा वो राजन सिंह मुकुट चैनल को देख रहा होगा और फिर उसको पसंद ना कर रहा होगा। इसका पीछे रीजन है क्योंकि राजन सिंह मुकुट जो भी बात बोलते हैं वो एकदम फैक्ट के साथ बोलते हैं और रियलिटी के साथ बोलते हैं। जो भी बोलते हैं उस बात को काटने का दम मुझे नहीं लगता है कि किसी और में होता है, और ना ही आज तक कोई काट पाया है। जी हाँ, मैं भी कई बार राजन सिंह मुकुट का वीडियो देखा और फिर मैं सोचा कि नहीं, हो सकता है ये यहां पे गलत बोल रहे हैं, इस बात को हम जो है काटेंगे। लेकिन मैंने कई जगह पे रिसर्च किया और फिर मैं उनका बात को बिल्कुल काट नहीं पाया, और मैं रेगुलर देखता हूं। पर कल तो एक ऐसा चीज हो गया, एक ऐसा कांड हो गया जिसको देखकर मतलब मुझे शौक लग गया यार, कि आखिर जो बंदा इतना अच्छा सोच रहा है भोजपुरी के लिए, जो भोजपुरी को बढ़ाने के लिए चाह रहा है, ये नहीं कि वो किसी स्टार को, मतलब कि किसी स्टार का यूट्यूबर है उस स्टार को प्रमोट करता है, ऐसा नहीं है। राजन सिंह मुकुट वो सबको प्रमोट करता है और सबकी बुराइयों को देखता है, सबकी अच्छाइयों का देखता है। पर उसके बावजूद जो है उस बंदे को मां से लेकर बहन तक पूरा खानदान को गाली सुनना पड़ा। क्यों? वजह जानते हैं आप लोग? इसके पीछे का वजह खेसारी लाल यादव। अब आप लोग कह रहे होंगे कि अरे गाली दिया वो, लेकिन तुम जो है से खेसारी लाल को क्यों टारगेट कर रहा है? भाई इसलिए मैं कर रहा हूं और ये चीज मैं बता रहा हूं क्यों मैं कर रहा हूं। सुमित द्विवेदी पवन को गाली दिया उसने, राजन सिंह मुकुट को गाली दिया, और अभी ना जाने और किसको किसको गाली देगा ये हम सब नहीं जानते हैं। हो सकता है वो कल मेरे को भी गाली दे दे क्योंकि मैं उसके खिलाफ वीडियो बना रहा हूं, देगा, समझे। लेकिन इसके पीछे क्यों मैं बोल रहा हूं कि खेसारी लाल यादव का हाथ है? हाथ इसलिए है भाई कि आप देखिए, जब से वो खेसारी लाल यादव से मिलके आया है बंदा, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो करेगा क्या। उसको लग रहा है ना मैं भोजपुरी का गॉड फादर बन गया हूं, मैं किसी को गाली दूंगा, कुछ कर दूंगा। हालांकि उसने राजन सिंह मुकुट को जिस आधार पर गाली दिया है, अगर राजन सिंह मुकुट चाहेंगे तो लीगल एक्शन उस पर ले सकते हैं, क्योंकि राजन सिंह मुकुट ने उसके खिलाफ ना तो कभी कोई भी वीडियो में अशब्द बोले हैं और ना ही अभद्र टिप्पणी किए हैं। जो भी उन्होंने बोले हैं फैक्ट के साथ बोले हैं और रियलिटी बोले हैं। उसके बावजूद ये गधा जो है राजन सिंह मुकुट को गाली दिया है, मां से लेके बहन तक, एक एक चीज। अब सोच लीजिए आप लोग, खेसारी लाल यादव से जैसे मिल के आता है, ये सुमित द्विवेदी पवन को गलियाता है, उसके बाद राजन सिंह मुकुट को गलियाता है, पवन सिंह के बारे में अभद्र टिप्पणी करता है, और उस दिन से इसका वीडियो का कंटेंट आप लोग जाके देखिए, हर एक वीडियो में पवन सिंह को कहीं ना कहीं टारगेट करता है ये गधा। क्यों करता है पता है? क्योंकि इसके पीछे खेसारी लाल यादव का हाथ है पूरा। और खेसारी लाल यादव बोले हैं क्या, भोजपुरी का जो है मां बहन एक करके रख देना है। जिस भोजपुरी ने खेसारी लाल यादव को इतना दिया, और खेसारी लाल यादव क्या कर रहे हैं, उस भोजपुरी को कहते हैं कि मेरी मां है, और उसी में रहने वाले लोगों को, उसी यूट्यूबर को मां बहन तक का गाली दिलवा रहे हैं। तो आप लोग समझिए इस चीज को कि खेसारी लाल यादव कितना भोजपुरी को सम्मान करते हैं। अगर वो सच में सम्मान करते तो ऐसे लोगों के साथ नहीं देते। क्या वो ऐसे लोग का साथ देते हैं? अगर सच में भोजपुरी का सम्मान करते तो क्या भोजपुरी का वो सच में सम्मान करते तो भोजपुरी का भातार है, उनके सामने बोले जाने पे वो उस पर जरूर कटाक्ष करते गए, ऐसे मत बोलो, भोजपुरी मां है उसका भातार कोई नहीं बन सकता है। लेकिन नहीं, ये खेसारी लाल यादव जो भी भोजपुरी को गाली देता है उसको सपोर्ट करने चल जाते हैं। आप कहीं का भी मुद्दा उठा के देख लीजिए, चाहे वो रितेश पांडे को अखिलेश कश्यप से माँ बाप तक का गाली दिलवाना, नंबर वायरल करवाना, या फिर पंकज सिंह के साथ जो भी गोली बंदूक, सब मतलब दबंगई पे ये लोग उतर गए हैं। लोगों को लगता है कि पूरा भोजपुरी हमारे मुट्ठी में है, हमारे खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता है। और खेसारी लाल यादव तो खुद कहते हैं कि अच्छा बात कहिए, सही से कहिए, बात रखिए, गाली का प्रयोग मत करिए। अच्छी बात किसको समझ में नहीं आता? वही अच्छा बात जब राजन सिंह मुकुट कर रहे हैं तो लगातार उनके चैनल पे स्ट्राइक जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि हमारे बारे में कोई
मेरी बुराइयों को देखे, सिर्फ अच्छाई चाहते हैं। एक बात बताएं, भगवान के अलावा किसी में जो है सिर्फ अच्छाइयां नहीं हो सकती है, हर एक आदमी में बुराई होता है। जो इंसान है, इंसान गलती का कठपुतला कहा जाता है। और देखो, महेश पांडे को तो मैं जानता हूं कि उसकी माँ बहन, उसको इससे कोई मतलब नहीं है, उसको इज्जत का कोई परवाह ही नहीं है। अगर परवाह होता तो वो ऐसा वीडियो बनाता? क्या वो भोजपुरी को बांटता? नहीं बांटता। और आज देखिए ऐसा बेड़ा गर्क करके रख दिया है कि माँ बहन ना जाने ऐसे ऐसे गाली दे रहा है कि अगर उसका गाली कहीं ना कोई परिवार में तो सुन रहे होंगे, या उसके घर वाले भी तो सुन रहे होंगे। तो सोचिए ये लोग कितना भोजपुरी को बर्बाद करने पे तुल गए हैं। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और राजन सिंह मुकुट से हम यही कहना चाहेंगे, अगर वो हमारा वीडियो देखते हैं तो लास्ट में जाते जाते बाय, लव यू। क्योंकि आपके जैसा यूट्यूबर को ना भोजपुरी में सच में जरूरत है यार। हम लोग सिर्फ बकचोदी करते हैं, हम कुछ नहीं है। हम भी कहते हैं कि हम बकचोदी करते हैं, जब वो एड वाइड वाला पे जब हमको बकचोदी करने के लिए आने पड़ता है ना, तो मैं पहले बोलता हूँ कि साला कितना झूठ बोलूंगा, कहां से इतना झूठ बोल पाऊंगा। लेकिन क्या करूं, यहाँ माहौल ही ऐसा है, जो जैसा है उस शब्द में समझाना पड़ता है। उम्मीद है कि आप टूटेगा नहीं, और टूटेंगे भी नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं जो लॉजिकली बात करता है, जिसके पास लॉजिक नहीं बचता है ना, वही गाली का प्रयोग करता है। कुछ बचने के लिए नहीं है। जैसे बच्चा में होता ना कि अगर कोई आया एक झाप कान के नीचे दिया, तो अब हम देखते हैं उसका साइज, वो हमसे बड़ा है, उसको हम नहीं मार सकते हैं, तो फिर क्या करते हैं, 10 गाली देकर उसको दौड़ के भाग जाते हैं घर में। तो इन लोगों के पास लॉजिक नहीं बचा है राजन भाई, इसलिए ये लोग अब गाली का ही प्रयोग करेगा। क्योंकि लॉजिकली ये लोग टिक ही नहीं सकता है। जो बोलता है ना कि सच बोलते हैं, सच बोलते हैं, सच ये लोग बोलने आएगा तो आपके सामने टिक नहीं पाएगा, और आप अपना कबाड़ के रख दिए। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाजत। लव यू।